तमाम वो ताकतें जो कुदरत आपको देना चाहती थी, आपकी मैच्योरिटी की शक्ल में, आपकी लीडरशिप की शक्ल में, आपकी कैप्टन स्किल्स की शक्ल में, मार्स एंड मरकरी की सेकंड एंगल पर कॉम्बिनेशन जो डायरेक्ट एडवांटेज देगी वो तो फाइनेंशियल एडवांटेजेस हैं, जैसे जॉब का मिलना, जैसे सरकारी जॉब का मिलना। फुल मून सेवंथ एंगल पर आपके लिए लव, इमोशंस, अटैचमेंट्स, वेलफेयर, सैक्रिफाइसिंग, इस तरह की जज्बाती कैफियत को उभारेगा। अस्सलाम वालेकुम लियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। अगस्त का पहला हफ्ता लियोज के लिए कई तरह से मुफीद साबित होगा। लियोज की फितरी सलाहियतों में इजाफा, अपॉर्चुनिटीज़ इन्हेंस होंगी एंड रिवॉर्ड लेवल भी इंक्रीज़ करेगा। उसकी वजूहात क्या हैं, तफसील अभी एस्ट्रोलॉजिकली मैं आपको बयान करता हूँ। आपका रूलिंग प्लैनेट सूरज आपके पहले ही एंगल पर इस वक्त ट्रांजिट कर रहा है। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक अगर रूलिंग प्लैनेट पहले ही हाउस में, स्पेशली सन आपके फर्स्ट एंगल पर से गुजर रहा हो, तो आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ स्ट्रेंथन होती हैं, पॉलिश होती हैं, रीजनरेट होती हैं एंड इस्टेब्लिश होने लगती हैं। तमाम वो ताकतें जो कुदरत आपको देना चाहती थी, आपकी मैच्योरिटी की शक्ल में, आपकी लीडरशिप की शक्ल में, आपकी कैप्टन स्किल्स की शक्ल में, आपके डिसीजन पावर की शक्ल में, आपकी ब्रेवरी की शक्ल में, अगर वो आपके पास मुयस्सर हैं तो वो बढ़ेंगी। अगर वो आपके पास मुयस्सर नहीं थी, किसी ज़माने में मुयस्सर थी, फिर आप उसे ज़ाया कर बैठे। कई वजूहात हैं ज़ाया करने की। सम टाइम फिज़िकल वीकनेसेस बंदे की ब्रेवरी खा जाती। सम टाइम कोई इंसिडेंट बंदे की जो कैप्टन स्किल्स हैं उन्हें मजरू कर देता है। सम टाइम सराउंडिंग के हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि आप एक कॉम्प्रोमेटिव सी मेंटालिटी के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। ये सब सिचुएशन आपकी नेचुरल फ्लो को डंप कर देती है। बट जब सूरज आपके फर्स्ट एंगल पर आता है तो अगेन आपके वो तमाम फ्रेब जो आप धोखे खा चुके होते हैं, आपको लगता है कि मैं बुज़दिल हूँ जबकि आप बुज़दिल नहीं हैं। आपको लगता है कि मैं कॉम्प्रोमेटिव हूँ जबकि आप कॉम्प्रोमेटिव नहीं हैं। आप डिसीजन मेकर हैं, लीडर हैं या कैप्टन स्किल्स के साथ हैं, वो री स्ट्रेंथ होने लगता है। तो सूरज की ये सपोर्ट आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ को दोबारा पॉलिश कर देगी। अगर आप अपने इरादों में कमज़ोरी देखते हैं तो भी रिपेयर होगी। अगर आप अपनी तबीयत में ग्रानी देखते हैं तो भी रिपेयर होगी। अगर आपकी जज्बाती कैफियत काफ़ी ज़्यादा मजरू हो गई है, खुशियाँ लंबी नहीं चल पाती, बहुत बड़ी खुशियाँ भी आपको कुछ घंटे तक खुश रख पाती हैं एंड उसके बाद फिर वो काफूर हो जाती हैं, तो उम्मीद ये है आफ्टर दिस वीक, इन दिस वीक नॉट आफ्टर, इन दिस वीक आप इन खुशियों को रीजनरेट होता हुआ देखेंगे। कोई भी इवेंट आप लंबे अरसे तक इंजॉय कर सकेंगे। नए प्लेजर इवेंट्स एक्सपेक्टेड हैं, सक्सेसेस एंड प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड हैं एंड नेचर में ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई। लियोज आपके लिए आपके सेकंड एंगल पर मरकरी है और वो सेकंड एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। दिस इज़ अ पावरफुल मोस्ट इवेंट। लियोज सोलर सिस्टम में इस वक्त अपने बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए, अट्रैक्शंस अपनी डेवलप करने के लिए, मिशंस ऑफ लाइफ को ग्रोथ देने के लिए एंड इवन आपसे जो कम लकी लोग हैं, जो आपके डिपेंडेंट्स हैं या आपके दोस्त अहबाब हैं और वो बेचारे इतने कामयाब नहीं हो सके, आप उनके लिए भी सपोर्टिव हो सकेंगे। मरकरी के सेकंड एंगल पर होने की वजह से आपके पास ज़्यादा मनी मेकिंग आइडियाज़ आएंगे, आपके ज़्यादा फेस वैल्यूज़ के आइडियाज़ आएंगे। अगर आप एक क्रिएटिव लियो हैं जो कुछ ऐसे काम करते हैं जिसमें माइंड यूज़ होता है, जिसमें आपकी इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स यूज़ होती हैं, जिसमें आपकी प्लानिंग यूज़ होती है, इवन ऐसे काम जिनमें आपकी कम्युनिकेशन यूज़ होती है, ये सब काम सक्सेसेस से हमकिनार होंगे। सोने पे सुहागा ये कि इसी सेकंड एंगल पर मार्स भी मौजूद है। सो यू विल बी मोर डिसाइसिव एंड रिस्क टेकर एंड मल्टीटास्कर। आप ये सब क्वालिटीज़ भी यूज़ करके अपने इन ज़िंदगी की जो कामयाबियां हैं उसे हासिल कर सकेंगे। मार्स एंड मरकरी की सेकंड एंगल पर कॉम्बिनेशन जो डायरेक्ट एडवांटेज देगी वो तो फाइनेंशियल एडवांटेजेस हैं, जैसे जॉब का मिलना, जैसे सरकारी जॉब का मिलना, जैसे इन्वेस्टमेंट करना, जैसे प्रॉपर्टी की लेन देन करना आपको मुफीद रहेगा, कंस्ट्रक्ट करना आपको मुफीद रहेगा। बट क्योंकि ये ज़हनी काबिलियत के प्लैनेट्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ फाइनेंस तक महदूद रहेंगे।
आप अपनी शख्सियत को रोबदार एंड बावकार बना सकते हैं। आप अपनी फैमिली की ज़िम्मेदारियां पूरी कर सकते हैं। आप अपने लव लाइफ को इस्तेहकाम दे सकते हैं। आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। आप लॉसेस की रिकवरी कर सकते हैं। आप डील मेकिंग कर सकते हैं। आप इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स लाइक तालीमी सरगर्मियाँ या अदरवाइज़ कोई इदारों में कामयाबी हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। इवन आप अपने लकी फैक्टर को इंजॉय कर सकते हैं। तो ये इतने बेनिफिट्स हैं आपके पास। आपके पास फुल मून इस हफ्ते मिलेगा आपको 1 अगस्त को। आपके वो 12th नहीं, आपके लिए वो होगा आपके 7th एंगल पर, 7th एंगल पर, यस, फुल मून 7th एंगल पर आपके लिए लव, इमोशंस, अटैचमेंट्स, वेलफेयर, सैक्रिफाइसिंग, इस तरह की जज्बाती कैफियत को उभारेगा। वो ज़्यादा लंबा तो नहीं होता, पूरा चांद सिर्फ 2.25 दिन तक के लिए आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन उसकी सपोर्ट उन 2.25 दिन को प्लेजेंट मोस्ट बना देगी फॉर द फैमिली लाइफ, फॉर द रिलेशनशिप्स एंड फॉर सम बिजनेस पार्टनरशिप्स। 2 प्लैनेट इस वक्त आपके लिए नुकसानदेह भी हैं। एक प्लैनेट नुकसानदेह, एक का तो रेट्रोग्रेड होना अच्छा है। सैटर्न इस वक्त आपके 8th एंगल पर है और वहाँ पर वो रेट्रोग्रेड परफॉर्म कर रहा है। अगर डायरेक्ट हो जाता तो सेहत को तंग करता, अगर डायरेक्ट हो जाता तो कानूनी पेचीदगियाँ पैदा करता, अगर डायरेक्ट होता तो एक्सपेंस लेवल बढ़ जाते, अगर डायरेक्ट होता तो आपके लिए रोज़मर्रा की परफॉर्मेंसेस में रिवॉर्ड लेसनेस, कम मुनाफे होते। लेकिन वो रेट्रोग्रेड है, इसलिए वो खुद कमज़ोर है, तो आपको तंगी नहीं कर पा रहा। आपकी सेहत प्रॉपरली चलती रहेगी जैसा आप खुद चलाना चाहें। आपके फाइनेंस प्रॉपरली चलते रहेंगे जैसे आप खुद चलाना चाहें। आपके लिए अदरवाइज़ भी जो डिसीजन पावर्स हैं उनमें ये जो प्लैनेटरी पोजीशन है ये सपोर्ट कर रही है। जिस तरह आप डिसीजन लेना चाहें आपको हर्डल्स नहीं आएंगी। जो वीनस की रेट्रोग्रेशन है वो थोड़ी सी ट्रबल मेकर है। आपके मूड में ज़्यादा स्विंग आ सकता है, आप ज़्यादा कंप्लेनिंग हो सकते हैं, जल्दबाजी कर सकते हैं, थोड़ा ड्राई भी हो सकते हैं। लेकिन ये पॉसिबिलिटी सिर्फ सेंसिटिव ल्यूज़ के लिए है। ऐसे ल्यूज़ जो पहले ही अपने अंदर महदूद से जज्बात के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे, पहले ही वो कोई बड़े रोमांटिक आदमी नहीं थे, पहले ही वो कोई बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग नहीं थे, ऊपर से वीनस भी रेट्रोग्रेड हो गया तो प्रॉब्लम बढ़ गई। लेकिन अगर आप बहुत लविंग हैं, आपके रिलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आपकी हैप्पीनेस बहुत अच्छी है, आप मूड में अपने पावरफुल हैं, चीज़ों को मेरिट पर डिसाइड करते हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड फिर एक खबर जो मैंने अभी मरकरी एंड सन की वजह से दी, वो भी आपके लिए बेहतरीन पोजीशंस पर परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे लगता है वीनस को रिप्लेस कर देंगे। लेकिन कभी आपको ऐसा महसूस हो कि वाकई आपके मूड ज़्यादा स्विंग हो रहे हैं, अग्रेशन फिट्स आ रहे हैं, जल्दबाजी तबीयत में पैदा हो रही है, कंप्लेंट्स पैदा हो रही हैं, तो सूरह शम्स को तिलावत करना मत भूलिएगा। दिन में 5 दफ़ा तिलावत करने से स्पिरिचुअल बेनिफिट्स मिलते हैं। एंड साथ ही साथ ब्लू सफ़ायर पहनना, डायमंड पहनना या एमरल्ड पहनना, ये भी मुफीद रहेगा। अगर आपकी एज 25 से 40 साल के दरमियान है तो 8 कैरेट ब्लू सफ़ायर पहनना इनफ रहेगा। अगर आप ऑलरेडी ब्लू सफ़ायर पहन रहे हैं एंड साथ में सूरज शम्स भी पढ़ रहे हैं और चीज़ें फिर भी ठीक नहीं हो रही, तो फिर उसका वाहिद हल ये है कि अपनी पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जाइए, चेक करिए कि प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही हैं एंड उन्हें कैसे डील किया जा सकता है। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। ल्यूज़ होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। ल्यूज़ मैंने बहुत तेज़ी से बहुत कुछ बयान कर दिया। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ आई होंगी, बट कोई कमी रह जाए तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा। अगले हफ्ते मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।